होते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने के लिए किन कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? नागा साधु क्यों रहते हैं निर्वस्त्र? नागा साधु किन नियमों का करते हैं पालन? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र और मैं हूं आपके साथ सोनिया श्रोती। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस साल यह प्रयागराज में संगम तट के किनारे 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। इस मेले में देश विदेश से लोग भारतीय संस्कृति को जानने समझने और पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य कमाने के लिए आते हैं। कुंभ मेले में नजर आने वाले नागा साधुओं का समूह लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े करता है। उनकी विशेष वेशभूषा देखकर हर कोई उनके रहन सहन और जीवन शैली के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगता है। आइए जानते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और वे क्यों होते हैं इतने प्रसिद्ध। तो आइए जानते हैं विस्तार से। नागा साधु बनने के लिए बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई परीक्षाएं देनी होती हैं और कुछ नियमों का कठिनाई से पालन करना होता है। आइए जानते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया के बारे में। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके लिए लिंग भंग की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। इसके बाद 5 गुरुओं से दीक्षा लेनी होती है। ये 5 गुरु हैं शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। इन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। इसके बाद यज्ञोपवीत किया जाता है, फिर अपना और अपने परिवार का पिंडदान होता है। इस प्रक्रिया को विजवान कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में प्रवेश के बाद कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कोई भी अखाड़ा योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। नागा साधु बनने के बाद जीवन भर कुछ नियमों का पालन करना होता है। नागा साधु सनातन धर्म के साधक हैं, जिन्हें अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये साधु निर्वस्त्र रहते हैं। यह सिर्फ जमीन पर ही सोते हैं और भिक्षा में मिला हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। इनका बिना कपड़ों के रहना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। उनका जीवन तप, साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित है। भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाएं नागा साधु को अनोखा बनाती हैं। जब इनका समूह मेले में निकलता है तो उनको अद्भुत रूप से देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। आपको बता दें कि कुंभ मेले में नजर आने वाले नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं, जो धार्मिक संगठनों का हिस्सा है। नागा साधु का जीवन तप और साधना के लिए समर्पित होता है। नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से माना जाता है। शैव परंपरा यानी शिव के उपासकों से है। नागा साधुओं का जीवन साधना में इतना व्यस्त होता है कि वे समाज से दूर रहते हैं। वे पूरे दिन ध्यान और साधना में समय व्यतीत करते हैं, जिसमें विशेष रूप से स्नान और प्रज्ञासन शामिल हैं। नागा साधु भौतिक चीजों का त्याग कर बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। यह अपने जीवन में प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं कि कुंभ के मेले में नागा साधुओं का क्या महत्व होता है। नागा साधुओं के लिए कुंभ मेला एक अवसर है, जहां सभी नागा साधु एकत्र होकर गंगा में स्नान और ध्यान करते हैं, साथ ही अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। नागा साधु दुनिया के सबसे बड़े मेले में तप साधना की अतुल्यता को दर्शाते हैं। एक विशेष बात और हम आपको बता दें कि नागा साधु गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन संगम में स्नान करके अपनी साधना को और भी ऊर्जावान बनाते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।